बच्चों, केमिस्ट्री चैनल में आप सबका स्वागत है। अपना चल रहा था व्यंजनों में प्रयत्न के आधार पर भेद। प्रयत्न के आधार पर कितने भेद थे? 3 भेद अपन ने पढ़ लिया। कौन सा? श्वास वायु के आधार पर। दूसरा है अपना श्वास प्राणवायु के आधार पर भेद। प्राणवायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राणवायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण 135 आ रहा है समझ में? नहीं। महाप्राण 24। अल्प प्राण 135 का मतलब है कि वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। वर्ग क, ख, ग, घ, ण। तो क, ख पहला वर्ण, क तृतीय वर्ण, ग पंचम वर्ण, ण। तो वर्ण का प्रथम तृतीय वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। मतलब अल्प प्राण का मतलब अल्प यानी कम, प्राण यानी वायु। उच्चारण के समय कम, श्वास वायु का कम प्रयोग होता है तो वो क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। दूसरा है महाप्राण 24 यानी कि द्वितीय वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण। तो महाप्राण यानी कि जिनके उच्चारण में अल्प प्राण श्वास शक्ति का प्रयोग अल्प प्राण की अपेक्षा अधिक होता है, वो क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। ठीक है। तो महाप्राण कौन कौन से हैं? वर्ग का दूसरा और चतुर्थ वर्ण। वर्ग का दूसरा कौन सा हुआ? ख। और चौथा कौन सा हुआ? घ। क, ख, ग, घ। तो ख और घ हो गया अपना। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। तीसरा है इसका प्रकार स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। स्वर तंत्र किसे कहा गया है? मानव गले के अंदर कितनी झिल्लियां होती है? 2 झिल्लियां। उन 2 झिल्लियों को स्वर तंत्रियां कहा गया है। तो इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? घोष व्यंजन, घोष या सघोष व्यंजन। दूसरा है अघोष व्यंजन। यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं अपन सघोष व्यंजन। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच से निकलने वाली वायु है, उनके कारण कंपन उत्पन्न होता है। उस कंपन को ही क्या कहते हैं अपन? उन्हें घोष व्यंजन कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं? सघोष वर्ण। बोल के देखो। वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम यानी क, ख नहीं, ग, घ और ण। तृतीय, चतुर्थ, पंचम क्या कहलाते हैं? सघोष वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद अपना है अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन किसे कहते हैं? अघोष। दूसरा प्रकार कौन सा था? पहला कौन सा था? घोष व्यंजन। और दूसरा क्या आ गया? अघोष व्यंजन। अघोष। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में न तो स्वर तंत्रियां
न तो स्वर तंत्रियां निकट आती है और न ही उनमें कंपन होता है और न ही उनमें किसी प्रकार का कंपन होता है। तो वर्ग का कौन सा है? वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण, वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण, वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण तथा श स स क फ अघोष व्यंजन है। तो अघोष व्यंजन किसे कहते हैं? मतलब उसके अंदर न तो स्वर तंत्रियां पास में आती है, न ही उनमें कोई कंपन उत्पन्न होता है, तो अघोष व्यंजन कहलाता है। वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण, प्रथम और द्वितीय वर्ण यानी कि 12 प्रथम द्वितीय वर्ण तथा श स स क फ अघोष व्यंजन है। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगले दिन अपन ले गए जो ध्वनियाँ बच गई है, र का रूप और आगत, अनुस्वार, ये सभी को कल अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। आगे ध्यान से देखो, इनको पढ़ो। अगर पिछले कुछ आगे कुछ समझ में नहीं आया हो तो पीछे की क्लासें देखें और उनको समझें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।